राष्ट्रीय अर्थशास्त्र कक्षा 12 इकाई 3 उत्पादन तथा लागत। इस इकाई को पढ़ने जा रहे हैं। इसमें 7 प्रश्न आएंगे, 10 नंबर के होंगे। अध्याय 3.7 लागत कॉस्ट। दीर्घकालीन लागतों को परिभाषित कीजिए। दीर्घकालीन लागतें, पिछले वीडियो में हमने अल्पकालीन लागतें पढ़ी थी। दीर्घकाल में उत्पादन के सभी संसाधनों या साधनों या आगतों में परिवर्तन संभव हो सकता है, अतः यहाँ कोई स्थिर लागत नहीं पाई जाती है। दीर्घकालीन औसत लागत एलएससी कुल उत्पत्ति की मात्रा में एक इकाई उत्पादन की औसत लागत ज्ञात करने के लिए कुल लागत में कुल उत्पादन मात्रा का भाग दिया जाता है। दीर्घकालीन औसत लागत बराबर कुल लागत बटा कुल उत्पादन। एलएससी इज इक्वल टू टीसी बटा क्यू। दीर्घकालीन औसत लागत एलएससी वक्र, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। अनेक छोटे छोटे अल्पकालीन औसत लागत वक्रों एसएससी से बना एक यू आकृति का वक्र भी होता है, जिसे लिफाफा वक्र भी कहते हैं। ये अनेक फर्मों के अल्पकालीन औसत लागत वक्रों को स्पष्ट करते हुए होता है। देखिए आप रेखा चित्र जो आपका है, इसके अंदर एसएससी 1, एसएससी 2, एसएससी 3, एसएससी 4, एसएससी, ये इस प्रकार इनको स्पष्ट करता हुआ एलएससी वक्र बना, जो लिफाफा वक्र भी माना जाता है। इस रेखा चित्र में एसएससी 1, 2, 3, 4, 5 को स्पष्ट करता हुआ एक एलएससी वक्र दिखाया गया है। और रेखा चित्र में इस प्रकार दीर्घकालीन सीमांत लागत वक्र एलएमसी को भी दर्शाया गया है, जो एलएससी वक्र को उसके न्यूनतम बिंदु से काटता हुआ ऊपर की ओर निकल जाता है। जैसे जैसे फर्म दीर्घकाल में नए संयंत्र स्थापित करती है, तो एक सीमा तक पैमाने की किफ़ायतों के कारण औसत उत्पादन लागत में कमी होती जाएगी तथा क्यू उत्पादन पर औसत लागत न्यूनतम होती है। ये फर्म का इष्टतम आकार है, संयंत्र का इष्टतम आकार है, यह इष्टतम उत्पादन मात्रा है। तत्पश्चात पैमाने की गैर किफायतों के कारण उत्पादन बढ़ने पर लागत बढ़ जाती है। दीर्घकालीन सीमांत लागत एलएमसी, लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट। दीर्घकालीन सीमांत लागत प्रति इकाई निर्गत में परिवर्तन का कुल लागत में परिवर्तन में भाग देकर इसको प्राप्त किया जा सकता है। एलएमसी बराबर डेल्टा टीसी अपॉन डेल्टा क्यू। दीर्घकालीन सीमांत लागत वक्र। दीर्घकालीन सीमांत लागत वक्र दीर्घकाल में सभी लागतों में परिवर्तन के फलस्वरूप प्रति इकाई उत्पादन की लागत के रूप में इसको व्यक्त किया जाता है। दीर्घकालीन सीमांत लागत वक्र भी अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र की आकृति के समान ही होता है। ये देखिए आप चित्र है, चित्र में एलएमसी और एलएससी वक्र को न्यूनतम बिंदु से काटता हुआ, एलएमसी वक्र एलएससी वक्र को न्यूनतम बिंदु से काटता हुआ ऊपर की ओर निकलता है। इस बिंदु पर एसएमसी और एसएमसी वक्र एसएससी वक्र को काटता हुआ दिखाया गया। इस पर संयंत्र का इष्टतम आकार वहाँ होता है जहाँ एसएससी व एलएससी के न्यूनतम बिंदु को एलएमसी व एसएमसी वक्र काटते हुए होते हैं, अर्थात चारों बराबर होते हैं। एलएमसी इज इक्वल टू एलएससी इज इक्वल टू एसएमसी इज इक्वल टू एसएससी। ये इष्टतम संयंत्र संयोग है। दीर्घकालीन औसत लागत वक्र को समझाइए। दीर्घकालीन औसत लागत वक्र कुल उत्पत्ति मात्रा में एक इकाई उत्पादन की औसत लागत ज्ञात करने के लिए कुल लागत में कुल उत्पादन की मात्रा का भाग दीजिए आप। दीर्घकालीन औसत लागत बराबर कुल उत्पादन बटा कुल लागत बटा कुल उत्पादन। एलएससी इज इक्वल टू टीसी अपॉन क्यू। दीर्घकालीन औसत लागत एलएससी अनेक छोटे छोटे अल्पकालीन लागत वक्रों को एसएससी से बना हुआ एक यू आकृति का वक्र होता है, जिसे लिफाफा वक्र भी कहते हैं। ये अनेक फर्मों के अल्पकालीन लागत वक्रों को स्पष्ट करते होता है। देखिए इस रेखा चित्र में एलएससी है जो एसएमसी एसएससी 1, 2, 3, 4, 5 इसके स्पष्ट करता हुआ बनता है, इसको लिफाफा वक्र भी कहते हैं। और अपन देखते हैं प्रारंभ में जैसे जैसे फर्म दीर्घकाल में नए संयंत्र स्थापित करती है, तो एक सीमा तक उसको किफ़ायतों के कारण औसत लागत में कमी आती है। फिर के उत्पादन पर औसत लागत न्यूनतम होती है और उसके पश्चात पैमाने की गैर किफ़ायतों के कारण उत्पादन बढ़ने पर लागत भी बढ़ जाती है। किस वक्र को लिफाफा वक्र के नाम से जाना जाता है? तो बिल्कुल आप बिल्कुल लिखिए दीर्घकालीन औसत लागत वक्र। दीर्घकालीन सीमांत लागत वक्र को समझाइए। तो ये निर्गत में प्रति दीर्घकालीन सीमांत लागत प्रति इकाई निर्गत में परिवर्तन का कुल लागत में परिवर्तन प्रति इकाई निर्गत में परिवर्तन का कुल लागत में परिवर्तन में भाग देकर प्राप्त किया जाए। यानी इसको डेल्टा टीसी में डेल्टा क्यू का भाग दे दीजिए। कुल लागत में कितना परिवर्तन हुआ, उसमें कुल निर्गत में कितना परिवर्तन हुआ, उसका भाग दे दीजिए। दीर्घकालीन सीमांत लागत वक्र
LMC दीर्घकालीन सीमांत लागत वक्र दीर्घकाल में सभी आगतों में परिवर्तन के फलस्वरूप प्रति इकाई उत्पादन मात्रा की लागत के रूप में व्यक्त होता है। परिवर्तनशील बताता है। दीर्घकालीन सीमांत लागत वक्र भी अल्पकालीन सीमांत लागत की वक्र की आकृति के समान ही होता है। देखिए आप, इनकी आकृतियाँ सेम ही हैं। और LMC वक्र LSC वक्र को न्यूनतम बिंदु से काट करके ऊपर निकलता है। SMC वक्र SSC वक्र को न्यूनतम बिंदु पर काटते हुए ऊपर निकलता है। और संयंत्र का इष्टतम आकार वहाँ होता है जहाँ ये LMC, LSC, SMC, SSC बराबर होते हैं। दीर्घकाल में संयंत्र का इष्टतम आकार तो ये बिल्कुल वहाँ होता है जहाँ SSC व LSC के न्यूनतम बिंदु से LMC और SMC वक्र काटते हुए होते हैं। चारों ये बराबर होते हैं। इसका मतलब है LMC इज इक्वल टू LSC इज इक्वल टू SMC इज इक्वल टू SSC होते हैं। और ये इष्टतम संयंत्र संयोग है। किन किन लागतों का आकार U आकार का होता है? तो LMC है, LSC है, SMC है, SSC है, ABC है। और FC का आकार होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो ये आप ध्यान रखिए। ऐसा प्रश्न भी आ सकता है, लागतों के उदाहरणों को विस्तार पूर्वक समझाइए, लागतों की परिभाषा दीजिए, लागतों के प्रकार बताइए, या फिर अल्पकालीन या दीर्घकालीन लागतों को विस्तार से सूत्र और चित्र द्वारा समझाइए। इस प्रकार की तालिका आ सकती है जिसमें भरिए आप। तो देखिए TFC देखते हैं, उत्पादन से कोई इसका संबंध नहीं है, उत्पादन नहीं होता, यानी 0 उत्पादन पर भी 20 है और 6 इकाई हो रहा तो भी 20 है। इसका मतलब है इसका उत्पादन से कोई लेना देना नहीं है। TFC और TVC का जोड़ होता है। तो अब इसमें TVC ज्ञात करनी है तो TC में से TFC घटा देंगे तो TVC आ जाएगा। AFC ज्ञात करनी है तो TFC में Q का भाग दे दो तो ये आपकी FC हो जाएगी। ABC ज्ञात करनी है तो TVC में आप Q का भाग दे दो, ये ABC आ जाएगी। SSC ज्ञात करनी है तो AFC और ABC को जोड़ दो, एक तो ये तरीका हो गया। एक TC में Q का भाग दे दो, इस तरीके से भी हो सकती है। SMC ज्ञात करनी है तो TVC का डिफरेंस परिवर्तन हो रहा है प्रति इकाई, वो कर सकते हैं डेल्टा TVC अपॉन डेल्टा Q, और या TC डेल्टा TC अपॉन डेल्टा Q, इस प्रकार कर सकते हैं। तो ये प्रश्न आप इस प्रकार करिए, चित्र बनाइए, पढ़िए। और इसमें अगर कहीं कोई समस्या आ रही है तो कमेंट्स में ज़रूर दर्ज करें, अपने मित्रों को शेयर करें।